नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन ख्वाजा आसिफ ज़मानत पे रहा हो गए और उनको ज़मानत मिल गई। अब वो प्रोसीजर है जिसके तहत उनको बाहर आना है, वो किसी भी वक्त जो है वो बाहर आ जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ख्वाजा आसिफ के हवाले से अगर आप चंद दिन पहले की वीलॉग मेरी देखें तो उसमें मैंने वाज़ेह तौर पे आपको बताया था कि उनको भी ज़मानत मिल जाएगी। आया हमको कोई वही नाजिल हुई है या हमको कोई ऐसी खबरी है? हाँ, कुछ खबरी ऐसी होती हैं जो आदमी आप क्या देता है, क्योंकि जब हम अंदर मालूमात करते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो नैब में हो, चाहे वो प्रोसिक्यूटर जनरल के पास हो, कोई हो, जाहिर है वो वहाँ से ये न्यूज़ आती है कि भाई ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ जो मवाद बनाया गया है वो सॉलिड नहीं है, इसलिए अदालत किसी भी वक्त उनको ज़मानत दे सकती है। जितना नैब उनको रोक सकती है, हुकूमत जितना दबाव डाल के नैब के ज़रिए उनको जेल की हवालात में रख सकती है वो रखती है। जैसे राना सनाउल्लाह के साथ हुआ, जैसे आपके साथ रफ़ीक साहब के साथ हुआ, जैसे आपके फवाद हसन फवाद के साथ हुआ, जैसे आपके हमजा शहबाज के साथ हुआ, शहबाज शरीफ के साथ हुआ। एक लंबी लिस्ट है PMLN वालों की जिनको नैब ने जो है वो अरेस्ट किया, इंक्वायरी के ऊपर भी, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी, रेफरेंस के ऊपर भी, और उनको आपके जेल किया। और एक ख़ास हद तक जेल रखने के बाद, बहुत ज़्यादा रखने के बाद चार्जशीट तक नहीं कर सके। और गोया फिर अदालतें जब देखती हैं कि एक शख्स को आपने इतने अरसे से रखा हुआ है और कोई आपके पास ठोस सबूत नहीं है, तो वो ज़मानतें देती हैं। इस तरीके से आप देखें, हमजा शहबाज भी बाहर आ गए, शहबाज शरीफ साहब भी बाहर आ गए, राना सनाउल्लाह भी बाहर आ गए, साद रफ़ीक भी बाहर आ गए, आया ख्वाजा आसिफ भी बाहर आ गए। आप इनमें से किसी का भी जुर्म साबित नहीं कर सके और ज़मानत के तौर पर अदालत ने इनको ठोस सबूत नहीं होने की बुनियाद पर रहा कर दिया, ज़मानत दे दी। ख्वाजा आसिफ को PMLN लोग कहते हैं कि सियासी इंतकाम की बुनियाद पर मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कैप्टन सफदर और PMLN के अहम तरीन लोगों को जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के या ख़ुद प्राइम मिनिस्टर के कहने पर केसेस बनाए गए हैं। और ये आज छुपी हुई कोई बात नहीं है। साबिक DG FIA को देख लीजिए, आपके बशीर मेमन साहब, उन्होंने तो इकरार कर लिया। एक और DG साबिक जो है FIA, उसको खुटे लाइन लगा दिया है कि जब उसने बात नहीं मानी इनको नौकरी से निकाल दिया। जावेद इकबाल साहब बात मान रहे हैं, केसेस बन रहे हैं। आप देख लें अब जो नए सनाउल्लाह अब्बासी साहब आए हैं वो कितने केसेस बनाएंगे और किस तरह मानेंगे, क्योंकि उन्होंने दोबारा शहबाज शरीफ साहब की और हमजा शहबाज साहब बरी तो हो गए हैं, लेकिन फिर दोबारा FIA ने उनको कॉल कर लिया है सनाउल्लाह अब्बासी के पास। आप ये पॉइंट आप जहन में रखिए कि अभी जो DG FIA थे वो तो चले गए, हालांकि वो इमरान खान के बड़े हरदिल अजीज़ थे, क्योंकि उन्होंने पनामा केस पे बहुत बड़ा रोल अदा किया था। लेकिन जब यहाँ उन्होंने मना किया कि मैं गलत काम नहीं करूँगा, तो इमरान खान साहब ने उनको कोडे लाइन लगा दिया। ख्वाजा आसिफ को जो जेल की गई है उसमें एक बहुत बड़ा ख्वाजा आसिफ का ही कसूर है। अब आप बोलेंगे ख्वाजा आसिफ का कसूर है, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब आप? हाँ, आपको शायद पार्लियामेंट में वो तकरीर याद हो ख्वाजा आसिफ साहब को, जिस पे उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में, ख्वाजा आसिफ की तकरीर जो होती है पार्लियामेंट में, वो बड़ी धांसू तकरीर होती है, बड़ी ज़बरदस्त लोग कहते हैं तकरीर होती है, बड़ी टू द पॉइंट होती है, बंदे को सीट से उछाल देती है। जब तनकीद करने आते हैं, जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, वो बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। और वही सज़ा उन्होंने भुगती है जब उन्होंने कहा था कि कुछ हया होती है, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, कुछ शर्म होती है। ये स्टेटमेंट याद रखिए कि ख्वाजा आसिफ का था और किसके लिए था? मुल्क के उस वक्त इमरान खान थे, आज मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। तो ये कैसे मुमकिन था कि इमरान खान वज़ीर आज़म हो और ख्वाजा आसिफ जो है वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं हो? तो गोया वो उनका स्टेटमेंट उनको जेल के सलाखों के पीछे ले गया और केस बनाया गया, लेकिन केस कमज़ोर था और उसके बाद वो बरी हो गए। और इसी तरीके से मैंने बताया कि और दूसरे लोग भी बरी हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर देखें, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के हवाले से हुकूमत का दबाव गया और DG FIA को चेंज किया गया और अब सनाउल्लाह अब्बासी हैं। उनसे उम्मीद है
कि वो हुक्म मानेंगे और केसेस बनाएंगे तो क्या होगा, फिर आप गिरफ्तार करेंगे, फिर ले जाएंगे, रखेंगे जेल के अंदर और फिर उसके बाद अदालतें फिर जमानत देंगी, फिर आ जाएंगे। हजीमत उठानी पड़ रही है हुकूमत को। हुकूमत की एक भी करप्शन का केस, 1 रुपए का ढेला, अभी तक 1 पैसा ये ला नहीं सके और एक मुजरिम को सज़ा नहीं दे सके। हाँ, इन्होंने सज़ा दिला दिया। किसको सज़ा दिला दिया? जनाब मियां नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहिबा को और कैप्टन सफदर साहब को। लेकिन ये भी साबित हो गया कि नवाज शरीफ ने गलत काम किए होंगे, उनकी करप्शन की होगी, मरियम नवाज ने की होगी, कैप्टन सफदर ने की होगी, या जरदारी साहब ने की है, या इमरान खान ने की है, जिसने भी की है, कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई मियां नवाज शरीफ साहब कानून से बालातर नहीं है, कोई आसिफ अली जरदारी कानून से बालातर नहीं है, कोई इमरान खान कानून से बालातर नहीं है। लेकिन अगर कानून तोड़कर किसी को सज़ा दिया जाए तो वो फिर मजलूम हो जाता है, चाहे आप उस पर कितने ही संगीन इल्ज़ाम लगाएं। और यही हुआ मियां नवाज शरीफ साहब के, कि मियां नवाज शरीफ साहब पे एलिगेशन थी, उस केसेस को चलने देते, लेकिन आप लोगों ने उनके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा किया, पूरी दुनिया में शोर मचाया गया कि हमारे ये मुल्क के हुक्मरान चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, अरबों खरबों खा गए। और आज 3 साल की आपकी हुकूमत है, तमाम इदारे आपके नीचे हैं, इंटेलिजेंस इदारे आपके नीचे हैं, इन्वेस्टिगेटेड इदारे आपके नीचे हैं, एहतसाबी इदारे आपके नीचे हैं। आपकी पूरी कोशिश है कि साबित करें, लेकिन 1 रुपया भी आप नहीं ला सके और एक आदमी को भी आप जुर्म साबित नहीं कर सके। 27 प्रेस कॉन्फ्रेंस शहजाद अकबर साहब ने मिनिस्टरों के साथ बैठ के की है और यही कहा गया था कि अरबों और खरबों रुपए अपने पकड़ लिए हैं, मुजरिम पकड़ लिए हैं, उनका अकाउंट पकड़ लिया है, मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ ली है। लेकिन आज छोड़िए इनको, अदालतें पूछ रही कहाँ है, लाओ भाई सजाएं दें हम। तो वो अदालत को जब कुछ नहीं देते हैं, और यही होता है जैसे भी ख्वाजा आसिफ का हुआ, हमजा का हुआ, शहबाज का हुआ, सबको। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, ये कोई PMLN का मैं तर्जुमान हूँ नहीं, जो हकाइक है वो सामने तो लाऊं, जो भी फैक्ट है। अगर आपने इनको सबूत हासिल करके जिस तरह बड़ी बड़ी बातें थी सजा दिलवाते कोर्ट से, तो हम आपको ये भी कहते। नवाज शरीफ साहब की सजा भी उनके केस शुरू होने से पहले डिसाइड हो चुकी थी और गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर आपने उनको सजा दिलवाई। जो उस वक्त के जजेस थे उन्होंने जो फैसला दिया है वो आईनी फैसला नहीं है, मैं नहीं कहता। इस मुल्क के साबिक अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल भी कहते हैं, बड़े बड़े लॉयर भी कहते हैं और दलाइल देते हैं। तो सवाल ये है कि मरियम नवाज को जो सज़ा दिलाई गई वो भी गलत पहले से फैसला था, नवाज शरीफ को जो सज़ा दिलाई गई वो भी पहले से फैसला था, कैप्टन सफदर को जो सज़ा दिलाई गई, यानी जिसको मुजरिम बनाया आपने वो भी आपने गलत बनाया। जो आज पता चल रहा है कि ये चीज़ सब पहले से थी, क्योंकि वो गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर है। आइन के आर्टिकल 13 की खिलाफ वर्जी है, नैब के 18 शिक की खिलाफ वर्जी है, बहुत सारी चीज़ों की खिलाफ वर्जी हुई है। चले जनाब, सज़ा आपने दे दी और वो सज़ा कलअदम भी हो रही है। वो सज़ा आज जो है वो जजेस खुद आकर जो हैं वो कहते हैं कि जी हमसे दबाव में डाला गया, हमें दबाव उसके तहत सज़ाएं दी गई। कोई जजेस ये कहता है रिटर्न देके कि जनाब प्रेशर डाला गया था कि आप इनके ख़िलाफ़ जो है वो आप हमारी जो है वो सारी कोशिशें ख़त्म कर देंगे जो हमने मेहनत किया मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा दिलाने में। तो ये मैं तो नहीं कह रहा, ये जजेस कह रहे हैं और वो जजेस कह रहे हैं जिन्होंने फैसला दिया है। तो गोया इरफान कादिर के बकौल और बड़े बड़े जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके बगैर कि अब मियां नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया की भी सज़ा ख़त्म और जो आपने तायात नाइली की है वो भी ख़त्म हो रही है। तो गोया जिनको आपने मुजरिम बनाया, एक तो मुलजिम है जिनको आप केसेस बनाकर अंदर कर रहे हैं, वो तो बाहर आ रहे हैं जमानत से। जिनको मुजरिम बनाया गया वो भी साबित हो गया अवाम के सामने कि पहले से डिसाइडेड था। जो ये प्रोसिक्यूशन हुआ इससे पहले डिसाइड कर लिया गया था कि इसको सज़ा देनी है और इस सिलसिले में जाहिर है गैर कानूनी गैर आइनी तरीक़ा ही इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि अगर आइनी होता तो फिर ये प्रोसीजर पूरा अडॉप्ट होता। तो गैर आइनी तरीके से सज़ा दी, तो उसका नतीजा ये है कि उनको भी ज़मानत मिल गई, वो भी बाहर आ गए, मियां नवाज शरीफ भी बाहर, मरियम नवाज साहिबा भी बाहर, कैप्टन सफदर भी बाहर। और अब तो ये डिस्कस हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब की ख़त्म सज़ा कलअदम हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू कानून, सज़ा कानून के मुताबिक नहीं थी,
लेकिन सजा का खात्मा कानून के मुताबिक होगा, ज्यूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक होगा, आइन के मुताबिक होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक होगा। ये कह रहे हैं इरफान कादिर भी, यही कह रहे हैं, हमने भी यही रिसर्च किया है कि सजा कानून के मुताबिक नहीं दी है, लेकिन वो बरी जब होंगे तो वो ज्यूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक होंगे, आइन के मुताबिक होंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक होंगे, और जो उनको डिफेंस को शक की बुनियाद पर दिया जाता है फेवर, उसकी बुनियाद पे होंगे। तो देखिए कितना फ़र्क है। तो ये सूरत हाल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की सज़ाएं, और आपने क्या किया? आपने 3 साल में जिन लोगों के ऊपर जो भरपूर इल्ज़ामात लगाए, पूरी दुनिया में लगाया, जो बरी हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, एहतसाबी इदारे पे अब लोगों का, आवाम का एतमाद नहीं है, FIA हो, नैब हो, उन पर एतमाद नहीं है, सख्ती करके आप जो है प्रेशर डाल के इनको नौकरी की लालच में ये लोग केसेस बना रहे हैं, लेकिन जब कोर्ट के पास जाते हैं, कोर्ट के पास इतना मवाद भी आप नहीं दे पाते कि कोर्ट कहे कि हाँ जी इनको सजा दो, कम से कम थोड़ा सा तो दे, वो भी नहीं मिल रहा है। तो अब हम क्या करें? अब हम क्या कहें इसके ऊपर? और आपके जो लोग हैं वो इंक्वायरी में साबित हो रहे हैं। 3 साल के अरसे में PTI की हुकूमत में अरबों की करप्शन सामने आई है। कौन कौन सी है? BRT भी है, रिंग रोड भी है, फॉरेन फंडिंग भी है, मालम जब्बा भी है, V8 का करप्शन भी है, जंगलात के करप्शन भी है, लैंड माफिया के करप्शन भी है, और आप सबको NRO दे रहे हैं, सबको NRO मिल रहा है। जहांगीर तरीन वाला भी देख लीजिए। एमनेस्टी के जरिए आपने उन करप्ट लोगों को जो कि माफिया हैं एक्सचेंज के, और जो बिजनेसमैन है, जो आपके दोस्त हैं, आपने उनको एमनेस्टी के ज़रिए जो है वो रिलीफ दे दिया, एमनेस्टी लाए। आपने ख़ुद तकरीर में कहा था कि जी इससे फ़ायदा होगा, और आपने अपने उन दोस्तों को जो कि स्टॉक एक्सचेंज के माहिर हैं करप्शन के, जो कि बिजनेसमैन बड़े बड़े माहिर हैं, जो लैंड माफिया और बिल्डिंग माफिया के लोग हैं, उनको आपने एमनेस्टी दे दी। तो आप अपने लोगों को तो एमनेस्टी दे रहे हैं, NRO दे रहे हैं, और इनको आप गिरफ्तार करा रहे हैं बाय हुक एंड क्रुक, लेकिन ज़मानतें हो रही हैं और अदालतें इनको दे रही हैं। लेकिन ये एक बात यहाँ कहता चलूँ कि वक्त पलटता है। आज आप एहतसाब कर रहे हैं, और वो एहतसाब जो आप मीडिया में बैठकर सुबह शाम इनके खिलाफ करते हैं, लेकिन साबित कुछ नहीं करते। आपके वजीर बैठकर कागजात लहराते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ लिया, अरबों की अमाउंट पकड़ लिया, ट्रांजैक्शन पकड़ ली, इसके इधर है, इनके नौकर के है, इनके चाकर, इनके गुलामों के पास है, इनके धोबी के पास है, लेकिन कोर्ट में कुछ नहीं पेश कर पाते, जिसकी वजह से जमानत हो जाती है। तो आने वाला वक्त जब आप हुकूमत में नहीं होंगे तो आपका भी एहतसाब होगा, इन बातों का भी होगा जो आपके दौर में अरबों की करप्शन हुई है, और इन बातों का भी होगा कि किसी के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगा के ज़बरदस्ती उसको जेल में डालकर उसका ट्रायल करें, और उसको ज़बरदस्ती जेल में रखें, जेल की सलाखों के पीछे रखें, और आपके पास सबूत और प्रूफ ना हो, और आखिर में वो ज़मानत से बाहर आ जाए। ये थी चंद बातें। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।